आखिर क्या बात थी जो इतना खेल क्यों आखिर खेला गया? अफसर खान साहब ने क्यों आखिर ये खेल खेला, इसकी क्या वजह थी? तो ये भी तो हो सकता है कि आज शाम तक आपको बी फॉर्म मिल जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि कल अचानक आपको बी फॉर्म मिल जाए वहां पर। मैंने आपको पूछा था कि हो सकता है कल शाम तक आपको बी फॉर्म आ जाए, या ये हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए। आपकी किसी से बात हुई तो आपने कहा कि वहां किसी से बात नहीं हो रही है मेरी। पर नवनीत राणा को जिताने के लिए बलजबरी गए और नवनीत राणा वहां से जीतेंगी तो तुम देख लो 5 करोड़ रुपए लिए इन्होंने। बीजेपी को जिताने का काम करते हैं पूरे देश में। आपने देखा होगा वहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने पूरा आतंक मचा के रखा है। लोग समझ गए, अब लोग इनके झांसे में और इनके बोल वचन में आने वाले नहीं है। इनको आज तक पे बुलाया जाता, आज तक की टीम को वहां भेजा जाता, सारे बीजेपी के चैनल है, इनको हाईलाइट किया जाता। ये राजकारण खेड़ी है इनकी मेरे भाई। तो अफसर खान की तरफ लोगों की आशा लगी और लोग खुद बोल रहे हैं कि हम अफसर खान को जिता के देंगे। अब दोनों नए फेज आए हुए, एक उधर से और एक इधर से, वंचित से एक आया हुआ और शिंदेगढ़ से एक आया हुआ। अब आपके ऊपर अक्सर आरोप लगते हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा व्हाइट है भाई, उनका सुन लो अब कितना है पार्टनर, मैं नाम गुटके में पार्टनर। मैं भी काम और नाम ले रहा, मैं भी नाम नहीं ले रहा, मैं बहुत होशियार है, तुमसे ज्यादा होशियार है मैं। बायोडीजल में पार्टनर, रेती का धंधा खुद का, अनाज का धंधा खुद का, नंबर 2 के धंधे इनके हैं जो मेरे को बोल रहे। मेरा एक भी नहीं है, अगर है तो आके बता दो। आप भी देशी दारू से 5 लाख रुपए महीने लेते हैं, वाइन शॉपों से 5 लाख रुपए महीने लेते, कई लोग उनके। आपके साथ में बैठे जावेद कुरैशी जो मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के हैं, ये शुरुआत से मैं देख रहा हूँ आपका साथ दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके की लोकसभा का जो इलेक्शन है उसकी कहीं ना कहीं हर पार्टी के तरफ से तैयारियां शुरू है। उसी के चलते वंचित बहुजन अघाड़ी के जो उम्मीदवार है अफसर खान साहब, पिछले 2 दिनों पहले हमने देखा था कि औरंगाबाद में एक नया कहीं ना कहीं भूचाल आया था। अफसर खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि मैं अपक्ष उम्मीदवारी भरने वाला हूं। लेकिन आज वंचित बहुजन अघाड़ी के तरफ से फिर जो है उम्मीदवारी जो है यहाँ पर नजर आ रही है। अफसर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनके बाजू में लग के आप देख रहे होंगे मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के जावेद कुरैशी साहब जो है यहाँ पर मौजूद है, जो पत्रकार परिषद ली गई है उस टॉपिक पे मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सवाल तो मेरा ये रहेगा, सबसे पहले आपको तो पता है मैं कि वही पूछूंगा। आपने कहा था कि 27 तारीख के दिन में कई बातों को आपके सामने रखने वाला हूँ पत्रकार परिषद के जरिए से। उसके अलावा आखिर क्या बात थी जो इतना खेल क्यों आखिर खेला गया? अफसर खान साहब ने क्यों आखिर ये खेल खेला, इसकी क्या वजह थी? अफसर खान ना तो खेल खेलता, ना अफसर खान राजकारण खेलता। अफसर खान स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। अफसर खान ने स्पष्ट ये बोल दिया था कि 24 तारीख को मेरे को आज तक एबी फॉर्म आया नहीं, और मेरी उम्मीदवारी डिक्लेयर होकर 20 दिन हो गए थे। मैं पूरे जिले का राउंड किया, पूरे तालुके घुमा, सब जगह रिस्पांस अच्छा था, शहर में अच्छा रिस्पांस है। जावेद भाई, हमारे मतीन पटेल, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर के 3 अध्यक्ष, हम घूम रहे थे। अभी 24 तारीख तक मैंने 2 फॉर्म भर के रखा था, एक वंचित बहुजन अघाड़ी और एक इंडिपेंडेंट। अब मैं बोला अब कल फॉर्म भरने का टाइम है और मेरे को एबी फॉर्म नहीं आया, इसलिए मैंने बताया था कि मेरी तैयारी अपक्ष लड़ने की भी। और अगर एबी फॉर्म नहीं आता, पॉइंट में मेरी बात याद करो, एबी फॉर्म अगर नहीं आता है, एबी फॉर्म अभी तक मेरे हाथ में मिला नहीं है, मैंने ये शब्द कहा था और नहीं आया, इसलिए मैं बोला कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ने की भी पूरी तैयारी है मेरी और इंडिपेंडेंट में लड़ूंगा, ऐसा मैंने बताया था। क्योंकि मैंने जब आपसे सवाल पूछा था, मैंने आपको पूछा था कि हो सकता है कल शाम तक आपको एबी फॉर्म आ जाए, या ये हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए। आपकी किसी से बात हुई तो आपने कहा कि वहां किसी से बात नहीं हो रही है मेरी, ये भी आपने कहा था। फिर मैंने जावेद कुरैशी साहब का भी उसमें नाम दिया था, इन्होंने कहा कि वो प्रकाश अम्बेडकर के बड़े करीब है, इनसे आपकी बातचीत तो मैंने आपको ये बताया था कि जावेद कुरैशी भी वहां प्रचार में लगे हुए, प्रकाश अम्बेडकर साहब वहां प्रचार में लगे हुए, फोन कोई उठा नहीं रहा। मैंने स्पष्ट आपको बताया था। सुजात दादा को भी मैंने फोन किया, फोन कोई उठा नहीं रहा। अगर एबी फॉर्म नहीं आता है तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, मेरी साफ सुथरी बात है, मेरी इसमें कोई घुमा फिराने वाली बात है ही नहीं, और मैं घुमा फिरा के बात करता भी। आरोप तो ये भी लग रहे हैं अफसर भाई के अकोला में मुस्लिम वोट लेना चाहते थे प्रकाश अम्बेडकर साहब, वहां पर उनको बड़ा समर्थन मिला था। वो समंदर के चलते कहीं ऐसा हो गया कि यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट अगर इमाम के खिलाफ दिया गया, उसकी वजह से ये सारा खेल खेला गया, ये भी तो आपके ऊपर आरोप लगा है। अरे देखो ना, मैं तो 20 दिन हो गया ना मेरे को उम्मीदवारी मिलके, 20 दिन से मैं घूम रहा ना, कोई उम्मीदवारी उन्होंने
मेरे को 25 को फॉर्म ला के दे और 25 को मेरे डिक्लेयर करा, ऐसी कोई बात है नहीं ना भाईजान। मेरे को 25 तारीख को लाकर फॉर्म दिया गया। अगर 25 तारीख को मेरी उम्मीदवारी डिक्लेयर होती और मेरे को ये भी फॉर्म मिलता तो इसको खेड़ी कहते थे। और प्रकाश अंबेडकर साहब का एक लाइन का स्टेटमेंट मुझे दिखा दो या एक प्रिंट मीडिया में दिखा दो कि उन्होंने इनको समर्थन दिया। इन्होंने समर्थन दिया ही नहीं, ये खुद नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा, इनको नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा करते, बोले हम महापाठिंबा दे रहे, महापाठिंबा। अरे तुम्हारा पाठिंबा मांग रहा कौन? तुम्हारे पाठिंबे से होने वाला क्या? अगर इनके पाठिंबे से प्रकाश अंबेडकर साहब को चुन के आना होता तो 2019 में चुन के आ जाते थे। इनके पाठिंबे में दम ही नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं, लोगों को जज्बात में लाते हैं। अब इनका खेल खत्म हो गया, इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, ऐसा हम कहते हैं। अफसर भाई, ऐसा तो नहीं कि एक घर के दो भाई, आनंद अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर साहब, अब दोनों यहाँ पर औरंगाबाद में आमना सामना देखने को मिलेगा, क्योंकि एमआईएम की तरफ से आनंद अंबेडकर साहब रहेंगे और वंचित की तरफ से प्रकाश अंबेडकर साहब रहेंगे। तो अब दोनों संविधानी जो शख्स है वो आमने सामने नजर आएंगे, कैसी लड़ाई रहेगी अब औरंगाबाद में? कैसी लड़ाई? एक उधर से लड़ रहे, किधर से लड़ रहे? नहीं, अब एमआईएम के फेवर में जो है आनंद अंबेडकर यहाँ प्रचार के लिए आने वाले हैं और आपके प्रचार के लिए प्रकाश अंबेडकर साहब आएंगे। ये कभी हो ही नहीं सकता है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, आनंद अंबेडकर साहब ने ऐसा कहा ना, प्रकाश अंबेडकर साहब ने ऐसा कहा। अरे वो भाई है, इन्होंने बलजबरी जाके वहां पर नवनीत राणा को जिताने के लिए बलजबरी गए और नवनीत राणा वहां से जीतेंगी तो तुम देख लो 5 करोड़ रुपए लिए इन्होंने नवनीत राणा के फेवर में, इधर वोट डिवाइडेशन कर रहे हैं, ये स्पष्ट बोलना है मेरा। तो आपको लगता है इसके लिए उन्होंने उनको वहां पर? अभी आप बुरहानपुर का एग्जांपल ले लो ना, तीसरे नंबर की गैबारी की बीजेपी की सीट पहले नंबर पे आई ना, जो अपक्ष चुन के आया था वो कांग्रेस से खड़ा था, उसको गिराने का काम करा, वहां भी 4 करोड़ रुपए लिया उन्होंने और वहां भी बीजेपी को जिताया। बीजेपी को जिताने का काम करते हैं पूरे देश में। आपने देखा होगा वहां जाके योगी को जिताते, वहां जाके बीजेपी को और उसको जिताते अपना नीतीश कुमार को। इनका धंधा और पेशा ही है भाई। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने पूरा आतंक मचा के रखा है, लोग समझ गए। अब लोग इनके झांसे में और इनके बोल बचन में आने वाले नहीं। इस बार एमआईएम ने बहुत कम सीटें हिंदुस्तान से लड़ाई है। एक औरंगाबाद है, किशनगंज है, हैदराबाद है, पूना मेरे ख्याल से लगभग तय हो चुका है। अभी 4-5 सीटों में बीजेपी को कितना फायदा हो जाएगा? अरे एक सीट और एक सीट दो भी लड़ाए तो इनका स्पीच इनको रजत शर्मा की टीवी पे बुलाया जाता है, इनको आज तक पे बुलाया जाता है, आज तक की टीम को वहां भेजा जाता है, सारे बीजेपी के चैनल है, इनको हाईलाइट किया जाता। तुम हिंदुओं को बुरा बोलो, तुम हिंदुओं के भगवान के बारे में बोलो और हिंदुओं को एक जगह कर दो, हम जीत के आ जाते हैं। ये राजकारण खेड़ी है इनकी मेरे भाई। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार औरंगाबाद का लोकसभा का इलेक्शन क्या नजर आ रहा है आपको? इस बार का लोकसभा का इलेक्शन हम जीतेंगे ऐसा हमें नजर आ रहा है, क्योंकि हम पूरे तालुके घूम रहे, जिला घूम रहे, शहर घूम रहे। लोगों में एक उत्साह है, उत्साह का वातावरण है कि पिछले 25 साल में पूरे तालुकों में काम हुआ नहीं, शहर में काम हुआ नहीं, जिले में काम हुआ नहीं। तो अफसर खान की तरफ लोगों की आशा लगी और लोग खुद बोल रहे हैं कि हम अफसर खान को जिता के देंगे, ऐसा हम कहते हैं। अब जैसे कि देखा जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से चंद्रकांत जी खैरे बड़े उम्मीदवारी वहां पर नजर आ रही है। एक तरफ देखा जाए बीजेपी एकनाथ शिंदे की तरफ से बुमरे है, एक तरफ से एमआईएम की तरफ से इम्तियाज जलील है, आप है। आप ये चारों में लड़ाई किस तरीके की रहेगी? किधर लोग ज्यादा रुझान डालेंगे? देखिए सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि बीजेपी के और शिंदे गट के जो संदीपान भुमरे उसमें और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर के सिपाही में, दोनों में लड़ाई होंगी, ये मैं स्पष्ट आपको बता दूं। लास्ट टाइम तक आप खैरे साहब की लड़ाई में आप मौजूद थे, आप कहते थे कि चंद्रकांत खैरे से और मेरी लड़ाई है। वो जब इनकी उम्मीदवारी डिक्लेयर नहीं हुई थी, उम्मीदवारी अगर इनकी डिक्लेयर होती तो मैं बोलता था अब रुझान सब उनके तरफ है, उनकी उम्मीदवारी डिक्लेयर हो गई, सीएम ने खुद आके यहाँ फॉर्म भरे, इसलिए मैं इनको पकड़ रहा हूं। आपको लगता है उनका पलड़ा भारी है इस वक्त? बीजेपी एकनाथ शिंदे अगर देखा जाए तो उनका पलड़ा भारी, आपको ऐसा लगता है? और सवाल ही पैदा नहीं, तो 20 साल में उसने काम कुछ नहीं किया चंद्रकांत खैरे ने, 5 साल में ये रिका मैंने कोई काम नहीं किया। लोग इसको सब बोले मिलने को भी नहीं आया, शुक्रिया अदा करने को नहीं आया, तो वोट देगा कौन इसको? और उसको भी कौन वोट देगा? 20 साल में उसने काम नहीं किया। तो अब दोनों नए फेज आए हुए, एक उधर से और एक इधर से, वंचित से एक आया हुआ और शिंदे गट से एक आया हुआ। अब लड़ाई ये दोनों नए फेज में होंगी, क्योंकि उनको उम्मीद है कि ये दोनों नए फेस काम कर सकते हैं। एक ने 20 साल में नहीं करा, एक ने 5 साल में नहीं करा, पलट के देखा नहीं, आया नहीं, ऐसा लोगों का बोलना है, मेरा नहीं मेरे भाई। मैनिफेस्टो क्या रख रहे हैं आप? क्योंकि आने वाले 5 सालों में अगर आपको जनता पसंद भी कर ले तो क्या सबसे पहला मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो में मेरे सबसे पहले शहर औरंगाबाद के पानी का रहेगा, दूसरा ग्रामीण का, स्कूल का रहेगा, लाइट का रहेगा और तुम्हारे
जो गांव में जाने के लिए ब्रिज नहीं है, इस खेत में से उस खेत में पानी में से जाना पड़ता है। ये मेरा ग्रामीण का ये मेरा प्रोविजन है और सिटी का पानी का प्रोविजन है। ये 3 काम ग्रामीण के और 1 काम यहाँ में, ये पहले सबसे पहले प्रायोरिटी पे करने वाला। देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे जितने नौजवान हैं, बहुत ज्यादा तादाद में लोग बेरोजगार हैं, तो उसके लिए क्या है आपके दिमाग में? देखिए, मोदी सरकार, जातिवाद सरकार ने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। 15 लाख का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। और जो यहाँ खासदार चुन के आए थे, इन्होंने भी ना कोई नई इंडस्ट्री लाई, ना कोई नया कारखाना लाया, तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? हम तो नई इंडस्ट्री लाने का भी काम करेंगे, नए कारखाने लाने का काम करेंगे और नौजवान साथियों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे, हम ऐसा बोलते हैं। तो आपके एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा रहेगा, जैसे कि आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा आरोप लगते हैं कि अफसर खान जिनके ताल्लुक से बोलते हैं वो भी अपने गिरबान में जाके वो भी कहीं ना कहीं उनके भी धंधों के बारे में सोचे, ये आपके ऊपर अक्सर आरोप लगते हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा वाइट है भाई, उनका सुन लो अब कितना है। बायोडीजल में 3-3 लोगों के साथ पार्टनर, मैंने नाम गुटके में पार्टनर, मैं भी काम और नाम ले रहा, मैं भी नाम नहीं ले रहा, मैं बहुत होशियार है, तुमसे ज्यादा होशियार है मैं। गुटके में 3 लोगों के, गुटके में पार्टनर, मारवाड़ी के रेट मारते, इधर का धंधा बढ़ाने को, अपना शेयर बढ़ाने के लिए 3 लोगों के साथ बायोडीजल में पार्टनर, रेती का धंधा खुद का, अनाज का धंधा खुद का। नंबर 2 के धंधे इनके हैं जो मेरे को बोल रहे, मेरा एक भी नहीं है। अगर है तो आके बता दो, आप भी आ जाओ, शहर आ जाए, वो आ जाए, सिद्ध कर देने। तो मैं ये जो बोल रहा है सब सिद्ध है। नंबर 2 के धंधे उनके, हमारे नहीं। वक्फ बोर्ड की जगह हड़प करना उनका काम है, हमारा नहीं। यतीम यसीरों की जगह खाना, धन्ना सेठों को अंदर डालना, बोल बचन करना, 7 करोड़ लेना, खामोश बैठ जाना, हर चीज की आवाज उठाना, पैसा लेना, खामोश बैठ जाना। देशी दारू से 5 लाख रुपए महीने लेते, वाइन शॉपों से 5 लाख रुपए महीने लेते। कई लोग उनके वहां ईद का शिरखुरमा नहीं पीते, दारू के पैसे बोल के। उनके साथ रहने वाले वही हमको आके बोलते हमने शिरखुरमा नहीं पी क्योंकि दारू के पैसे। आपके साथ में बैठे जावेद कुरैशी जो मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के हैं, ये शुरुआत से मैं देख रहा हूँ आपका साथ दे रहे हैं, जैसे कि जो इलाकों में ज़्यादा इनका फैन फॉलोइंग है, जैसा कन्नड़ हो गया, वैजापुर हो गया, आपको लेकर घूम रहे, तो आपको क्या लगता है इनकी वजह से आपको कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है और हम दोनों भाई है। पार्टी पक्ष का एक अलग रिश्ता है और हम दोनों भाई है और उनकी वजह से मुझे बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा और मैं मेरी जीत अगर होती है तो उनका भी बहुत बड़ा उसमें हाथ रहेगा। हमारे जिला अध्यक्ष का रहेगा, हमारे पूरे पार्टी के पदाधिकारी करेंगे और सबसे बड़ा हाथ प्रकाश अंबेडकर साहब का रहेगा जिन्होंने मुझे उम्मीदवारी दी और वो भी यहाँ आएंगे और उनका भी सबसे बड़ा हाथ उनका रहेगा। तो हो गया जावेद कुरैशी हो गए, अमित भुईगढ़ है जो वंचित बहुजन आघाड़ी के है, संदीप सर है, उसके अलावा दिगर ये बड़े चेहरे वंचित की मुझे नजर आपने देखा होगा, पूरे वीडियो देखो आप। 14 अप्रैल को नहीं 14 अप्रैल को सुन लो मेरी बात, अमित भुईगढ़ उनके साथ मेरे को लेके उन्होंने 6-7 घंटे घुमा। ये मत समझो कि अमित भुईगढ़ नहीं है और ये नहीं है। अभी आपको बता देता, रिकॉर्डिंग मेरी डेली बात होती है, वो वहां पर प्रचार किया उन्होंने, वहां पर कंटिन्यू जाना आना था, इसलिए थके हुए हैं। 2 दिन के बाद 29 तारीख से वो भी फुल फ्लैश ओपन आएंगे और इसमें कोई ऐसा मत समझो कि ये नहीं है वो नहीं है, सब हमारे साथ है, सब बाड़ा साहब के सिपाही है, प्रकाश अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं। एक भी इंसान आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये साथ में नहीं है, साथ में सब साथ में है। ये इनके रूमर्स ये जो फैलाते हैं सब बाबा साहब के मावड़े हैं। इसने जो बोलता मावड़ा वैसे नहीं, सब बाबा साहब के मावड़े हैं। ये थे अफसर खान। जैसे आने वाले वक्तों में देखना है लोकसभा का जो इलेक्शन है किस तरीके का समीकरण बनेगा। वंचित बहुजन आघाड़ी जैसे अकोला में इनकी कल जो है इलेक्शन हो चुका है, जो इनके आला कमान है प्रकाश अंबेडकर साहब, अब इनका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा 4 जून को। उसके अलावा अफसर खान जो यहां से उम्मीदवारी वंचित बहुजन आघाड़ी से भर चुके हैं, अब कितना समर्थन इनको मिलेगा, किस तरीके का ये समीकरण बनाएंगे, कैसी सभाएं होगी, देखने के लिए जुड़ते रहिए हमारे चैनल औरंगाबाद अपडेट से। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।